हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम फंडा बाई टीएस। तो हम यूपीएलटी ग्रेड के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक है संधि। आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि क्या होती है? अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, वह संधि है। हम नॉर्मल भाषा में करें तो संधि क्या होती है? संधि जो है, संधि को हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम संधि को कह सकते हैं ज्वाइनिंग। जैसे कि एक देश दूसरे देश से संधि करता है, जुड़ाव। तो एक शब्द दूसरे शब्द से अगर जुड़ता है तो वह संधि होती है। संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसे संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और इसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं। जब दो ध्वनियों का मेल होता है, दो ध्वनि मिलेंगी तो संधि होगी। दो ध्वनियों का मेल संधि। अगर दो शब्दों के मेल की बात करेंगे तो फिर समास हो जाएगा। दो देशों का मेल तो संधि होती है। उसी प्रकार ये संधि है, जब दो वर्ड मिलेंगे, दो ध्वनि मिलेंगी तो संधि कहते हैं। तो हम इसकी दूसरी परिभाषा मतलब बोल सकते हैं आम भाषा में, जब दो वर्ड या दो ध्वनि का संयोग होता है, दो वर्ड मिले, दो ध्वनि मिले, जब दोनों का संयोग होगा प्लस दोनों का संयोग होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम, इसमें जो विकार या परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे संधि। तो इस प्रकार आज हम समझते हैं कि संधि क्या है। जैसे हम नॉर्मल बात करेंगे कौन सी संधि क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे देवालय, तो ये दो शब्द मिले, देव धन आलय। जब दो शब्दों की संधि हुई तो बना देवालय, ध्वनि या वर्णों की। जगत धननाथ जगन्नाथ, मनोधन योग मनोयोग। इसी प्रकार संधि के नियमों द्वारा मिले वर्ण को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि के हमने नियम पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमने दो वर्ड बनाए। जैसे परीक्षार्थी है, इसको हमने संधि विच्छेद किया, परीक्षा धनार्थी। उसी के मूल वर्ड में हम ले आए, मूल शब्दों में, मूल अवस्था में आ गया परीक्षार्थी। तो ये हो गया संधि विच्छेद। जब हम उसी अवस्था में हमारा आ जाता है शब्द तो इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। इस प्रकार जैसे कि हमारा है बागीस, वाक धनीस, अंतःकरण अंतःघनकरण। तो जो हमारा मूल अवस्था है उसी में संधि का नियम का प्रयोग करते हैं, फिर मूल अवस्था में वर्ण आया तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद तो इसमें जो दिया है वो अलग, जो भी है ये बुक की भाषा है। जैसे संधि के भेद की बात करें तो संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इस प्रकार तीन संधियां हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि, तो स्वर संधि की अगर बात करते हैं तो ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। स्वर संधि पढ़ेंगे आज हम। तो स्वर संधि में सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो ये क्या होती है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर के बाद स्वराय या दो स्वर का मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, महाधन आत्मा महात्मा। तो दिए हैं संधि के लिए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं
इसको नहीं देखना, सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें हमें डेफिनेशन दिया है, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। तो इस प्रकार हमें समझ में आए ना आए तो हम एक अपनी लोकल परिभाषा बनाते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। और हम दीर्घ संधि की बात करते हैं, जैसे बड़ी मात्रा, हमें कहीं बड़ी मात्रा दिख रहा है, ये हमें सारा दिया, जैसे बड़ी मात्रा हो, या जैसे आ का डंडा है तो बड़ा डंडा हो, बड़ा आ का डंडा। जैसे इसमें हम देख सकते हैं बड़ा, धर्मार्थ, स्वार्थी, जितने भी उदाहरण हैं इसमें हमें केवल ये दिया हो, पूछे कौन सी संधि है तो देख सकते हैं, देवार्चन, वीरांगन, मतानुसार, देवालय, इसमें सारे बड़े बड़े दिए हुए हैं। जहां पे बड़ी मात्रा दिखी है दीर्घ संधि, ये तो ट्रिकी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं बड़ी मात्रा दिख जाए दीर्घ संधि, बड़ा हो, बड़ा ई, बड़ी ऊ की मात्रा जो हमें दिखे और समान स्वर आए, जैसे आ आया तो बाद में भी आए, ई आई तो ई आए, तो इस प्रकार होती है दीर्घ संधि। इसको हम इस प्रकार भी कहते हैं कि छोटे आ या बड़ा आ, छोटा आए या बड़ा आए दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाए तो होता है स्वर संधि। एक हम टेबल लिखते हैं, जैसे अधन अ बराबर बड़ा, ई धन ई बराबर बड़ी, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार ये टेबल याद रखेंगे, चाहे छोटा आए बड़ी ई आए, चाहे छोटी ई आए, लेकिन हमें हर समय होना है बड़ा ऊ। जैसे कि धर्मार्थ, तो इसको हम किस प्रकार से संरक्षित करेंगे, धर्म धन अर्थ, इस प्रकार अ धन अ, छोटा बड़ा छोटा दोनों को मिलाकर हो गया दीर्घ बड़ा। इस प्रकार स्वधनार्थी स्वार्थी, छोटा ये छोटे या छोटे आके, देवधन अर्चन देवार्चन, वीरधन अंगना वीरांगना। और हम ये तो सीख गए कि जो हमें बड़ा दिखे तो हमें सीधे सीधे अगर संधि पूछी इसमें कौन सी संधि तो बता सकते हैं दीर्घ संधि। अब हम इसको संविच्छेद कैसे करेंगे, हमें देखना है कि इस हमें जो वर्ड है जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्मा कर देंगे इसका कोई अर्थ नहीं होता, आ इसमें छिपा हुआ है, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, देव धन अर्चन देवार्चन, वीर धन अंगना वीरांगना, मत धन अनुसार मतानुसार। इसी प्रकार देखते हैं कि देव धन आलय, तो इसमें क्या था अधन बड़ा, तो मिलके क्या हुआ बड़ा, देवालय, नवधन आगत नवागत, सत्यधन आग्रह सत्याग्रह, देवधन आगमन देवागमन। क्योंकि सब परीक्षा धन अर्थी, इसमें क्या है बड़ा छोटा, अधन बराबर बड़ा, लेकिन हर समय हमारा दीर्घ ही होगा। इस प्रकार सीमा धन सीमांत, दिशाधन अंतर दिशांतर, रेखाधन अंश रेखांश। इसी प्रकार है महात्मा, तो इसमें क्या है दोनों ही बड़े हैं, महा बड़ा आत्मा बड़ा, तो दोनों को मिलाकर आ हो गया। इसी प्रकार हम ई के देखते हैं, अतीव अतिधनी, अतिधनी क्योंकि अति का कोई हमारा मीनिंग नहीं होता, तो अतिधन ईव, तो ई धन ई बराबर बड़ी, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, कुल मिला के हमारा दीर्घ ही निकलेगा। धनेन्द्र कवीन्द्र, मुनि धनेन्द्र मुनीन्द्र, इस प्रकार ई का हो गया। अब है गिरधन ईस, ई धन बड़ी बराबर बड़ी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो ह्रस्व होगी ग्रीस। परधन इच्छा परीक्षा, मुन धनीश्वर मुनीश्वर। और हम देखेंगे कि सारी चाहे डंडे की बात करें बड़े आ का डंडा, चाहे मात्रा की बात करें लेकिन बड़ा ही होगा। इसी प्रकार ई का ऊ का देख लेते हैं हम, जैसे भानु धन उदय, उ धन उ, छोटा उ इक्वल टू बड़ा उ ह्रस्व, भानुदय, विधु धनोदय विधुदय, गुरु धनोपदेश गुरुपदेश, आगे लघु धनोत्तर लघुत्तर। ऐसे ही हम बड़े ऊ की बात करेंगे तो उ
इसमें ऊ छोटा छिपा है, इसमें बड़ा, लेकिन बाद में मिला के क्या हो जाएगा दीर्घ लघूर्म। धातु धन ऊष्मा धातु ऊष्मा, शून्य धन ऊर्मी सिंधूर्मी, साध धन ऊर्जा साधूर्जा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर धन आ के बाद बड़ा या ई के बाद बड़ी, जो भी आए समान स्वर हो, बाद में हमारा दीर्घ ही हो जाएगा, तो ये होती है दीर्घ संधि। दीर्घ माने ही होता है बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि। और है जैसे कि बधू धन उत्सव, बधू उत्सव, इसमें बड़ा ऊ, इसमें छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ हो गया हिरश। भूधन उत्सर्ग भूत्सर्ग, तदुधन उपकार भदुपकार, भूधन उद्वार भूद्वार। सरयू की बात करें, सरयू धन उर्म, दोनों ऊर्म तो बड़ा हो गया सरयूर्म। भूधन ऊर्म, भूधन ऊर्म ऊष्मा, बधूधन उर्मी बधूर्मी, भूधन ऊर्जा ऊर्जा, तो ये हो गई दीर्घ संधि। अब हम नेक्स्ट संधि की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।